9 मई 2019 ललितपुर इंडिया। एक दिन अंजना की माँ को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें अंजना की सास उसकी माँ को कहती है कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अब अंजना की माँ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या करे, तो वो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने शौहर और अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच जाती है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंजना के घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी नजर आती है। और जब ये फैमिली उस भीड़ में से निकलकर अंजना के रूम में पहुंची तो इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जिसने इनके होश उड़ाकर रख दिए। तो अब सवाल ये कि आखिर उन्हें ऐसा क्या देखा जिसको देखने के बाद अंजना का आदत फौरन हो गया और आके इश्कू मॉडल के साथ क्या हुआ था। यप, आई एम ज़हीर बशर और आज का केस है अंजना लामा का। अंजना 26 अगस्त 1995 को नेपाल के गांव हथौड़ा में पैदा हुई। ये अपने सिबलिंग्स में सबसे ज्यादा बड़ी थी। इसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। अंजना बचपन से ही अपने माँ बाप की काफी ज्यादा लाडली थी। इसको कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका गया। इसका जब भी जिस चीज के लिए भी दिल करता था ये बस अपने बाबा को जाकर कह देती थी और अगले दिन वो चीज इसके हाथ में होती। इसके अलावा अंजना काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी और जब अंजना अपने 11th ग्रेड में थी तो उस वक्त उसकी मुलाकात हुई प्रज्वल मोहन। प्रज्वल एक बहुत ही काइंड और चार्मिंग किस्म का लड़का था। वो हर किसी से बड़े ही काइंड और अच्छे बिहेवियर में बात किया करता था और उसकी यही चीज अंजना को काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। जस्ट बिकॉज कि अंजना बहुत ज्यादा फ्रैंक और एक ओपन माइंडेड लड़की थी, इसी वजह से अब कहीं ना कहीं प्रज्वल का दिल भी अंजना पर आता जा रहा। शुरुआत में तो ये एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई खुद इन्हें भी मालूम नहीं पड़ा। और रिलेशनशिप के दूसरे ही साल इन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि उनकी फैमिलीज कैसे एग्री होंगी, क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे एंड द न्यू डैट थी कि उनकी फैमिलीज नहीं मानेंगी। बट दे केप्ट ऑन ट्राइंग कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है, नहीं तो हम एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अभी तक प्रज्वल और अंजना की फैमिली दोनों ही नहीं मान रहे थे। सो नाउ दे डिसाइडेड कि अब वो भाग के शादी करेंगे। तो प्रज्वल का एक बड़ा भाई उज्जवल था। ये प्रज्वल की फैमिली में से एक वाहिद शख्स था कि जिसने अपने भाई की शादी को एक्सेप्ट किया था और उनको भागने में भी मदद की थी। खैर, प्रज्वल की फैमिली ललितपुर में रहती थी और अब प्रज्वल अंजना को भगाकर ललितपुर ले आया था। प्रज्वल की फैमिली में उसके मॉम, डैड, उसका एक बड़ा भाई, उसकी भाभी और एक उसका भांजा रहता था। और अब जब प्रज्वल अंजना को भगाकर अपने घर ले आया था तो अब अंजना को उन सबके बीच में सेटल होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अपने सॉफ्ट स्पोकन और अच्छे बिहेवियर की वजह से अब प्रज्वल की फैमिली आहिस्ता आहिस्ता अंजना को एक्सेप्ट करने लगी। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था ये एक फैमिली की तरह एक दूसरे में घुलते मिलते जा रहे थे। लेकिन अभी भी एक मसला था कि प्रज्वल की फैमिली ने तो अंजना को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अंजना की फैमिली अभी तक प्रज्वल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो अपनी बेटी को भी नहीं देखना चाह रहे थे। उनके मुताबिक अब अंजना उनके लिए मर चुकी थी और इस चीज का अंजना के पास एक सोल्यूशन था। तो एक दिन अंजना ने अपने छोटे भाई को कॉल की और उससे कहा कि तुम यहाँ ललितपुर में आ जाओ और यहाँ पर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करो। इससे अंजना के माइंड में ये था कि एक तो उसका अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन भी अच्छा हो जाएगा और दूसरा वो अपने भाई को भी देखती रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। सो शी वांटेड कि कोई तो उसकी फैमिली वाला उसके साथ रहे। खैर, काफ़ी ज़्यादा मसलों के बाद उसने अपने भाई को ललितपुर बुला ही लिया। तो अब अंजना की सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि सुबह में घर के सब लोग ही अपनी जॉब के लिए चले जाते थे और अब वो अकेली ही घर में रहती थी। वो अकेली घर में काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती थी। तो अब क्योंकि प्रज्वल की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब थी तो उसने सोचा कि क्यों ना वो भी एक अच्छी जॉब ढूंढ ले। इससे एक तो उसका टाइम पास भी हो जाएगा और दूसरा उसके पास कुछ पैसे भी आने लगेंगे। तो अब उसने अपने घर के पास में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और उसके इस फैसले में प्रज्वल की फैमिली ने उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि एक वो फैमिली के जो उसको एक वक्त में देखना भी नहीं चाहती थी अब उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और अब वक्त के साथ साथ अंजना के घर वालों ने भी अब उसके पास आना जाना शुरू कर दिया था। नितिन कि अब की बेटी अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसके हस्बैंड ने भी उसको काफ़ी ज़्यादा खुश रखा हुआ है। सो फाइनली अंजना के पेरेंट्स ने भी
अब उसको एक्सेप्ट कर ली। और अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों परिवारों का भी आपस में रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा होता जा रहा था। नाउ दे लुक्स लाइक अ कंप्लीट फैमिली। और अब ये सारे बहन भाई एक दूसरे के साथ बैठते, हंसते खेलते और मजाक किया करते थे। और इन सब में प्रज्वल का बड़ा भाई उज्जवल, जो कि प्रोफेशनली एक साउंड इंजीनियर, ही गोट अ वेरी जॉयफुल पर्सनैलिटी। उसकी नेचर कुछ इस तरह की थी कि जब भी वो अपनी फैमिली में बैठता था तो उसके जोक से हर बंदा सिर्फ हंसता ही रहता था। खैर अब अंजना काफी ज्यादा खुश थी कि उसकी दोनों फैमिलीज ने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अब पूरा दिन घर के और पार्लर के काम करने के बाद अभी भी अंजना के पास कुछ टाइम बच जाता था। तो अब अंजना ने सोचा कि क्यों ना वो अपने इस फारिग वक्त में कुछ टिकटॉक रील्स वगैरह बना लिया करे। शी वाज जस्ट थिंकिंग कि उसके पास एक्स्ट्रा टाइम तो है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए, क्या पता वो भी एक दिन फेमस हो जाए। और एग्जैक्टली वो ही हुआ। बहुत कम ही वक्त में शी गॉट वायरल और अब उसके फॉलोअर्स बहुत ही जल्दी बढ़ते जा रहे। और अब आहिस्ता आहिस्ता अंजना को मॉडलिंग की ऑफर्स भी आने लगी थी। और अब क्योंकि उसको मॉडलिंग का शौक भी था, तो इसी वजह से अब उसने अपनी फैमिली से परमिशन मांगी कि क्या मैं मॉडलिंग कर लूं। तो उसकी फैमिली ने, उसके ससुराल वालों ने बड़े ही हंसते हुए उसको मॉडलिंग की परमिशन दी थी। खैर अब अंजना के पास हर जगह से ही पैसे आ रहे थे, उसको मॉडलिंग से भी पैसे मिल रहे थे, उसका शौहर भी कमा रहा था और इसके साथ साथ वो टिकटॉक से भी अर्न कर रही थी। तो नाउ अंजना और उसके शौहर ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने बेटर फ्यूचर के लिए वो कनाडा में शिफ्ट हो जाए। तो अब क्योंकि उनकी शादी को हुए कुछ अरसा ही हुआ, तो इसी वजह से अब अंजना और उसका शौहर कुछ डर से रहे थे कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरह कहेंगे, किस तरह उन्हें कन्विंस करेंगे कि हम ये कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं। तो अब एक दिन प्रज्वल ने अपने पेरेंट्स से बात की कि हम कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अब क्योंकि प्रज्वल के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, दे वांटेड कि उनके बच्चे ग्रो करें, वो अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। तो इसी वजह से अब उन्होंने प्रज्वल को अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने की इजाज़त दे दी। और अब जैसे ही बाहर जाने की इजाज़त मिली, अंजना वाज वेरी हैप्पी। उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अब वो अपने शौहर के साथ बाहर ही रहेगी। और अब अंजना की शादी को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे और ये 2 साल उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ ले आए थे, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि ये खुशियाँ कुछ ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। एंड एट 9 मई 2019 अंजना की माँ को अंजना के ससुराल से कॉल रिसीव होती है। और अब अंजना की माँ ने जब वो कॉल रिसीव की तो अब अंजना की सास ने उससे कहा कि आप जल्दी से ललितपुर आ जाए, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। और अब अंजना की सास की ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और अब उन्होंने फौरन से प्रज्वल को कॉल की ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है और उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर प्रज्वल ने उन्हें कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाए। उन्होंने कहा कि हमें बताओ तो सही कि आखिर मसला क्या है, बट नो वन से एनीथिंग। और इससे उनकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब हथौड़ा से ललितपुर का रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर, जिसको कवर करने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और ट्रैफिक की वजह से अंजना के पेरेंट्स को उस दिन वहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे लग गए थे। और पूरे रास्ते अंजना की फैमिली काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर हुआ क्या होगा और वो कहीं ना कहीं डरे भी हुए थे कि कहीं उनकी बेटी के साथ तो कुछ नहीं हो गया और उनके माइंड में काफी ज्यादा गलत ख्यालात भी आ रहे थे। खैर अब जब वो अंजना के घर पर पहुंचे तो उसके घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। और अब इस सब सिचुएशन को देखकर अंजना के पेरेंट्स को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा। और अब जैसे ही वो थोड़ा और करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंजना का भाई वहाँ पास में बैठा रो रहा था और ये वो भाई था कि जिसको उसने पढ़ाई के लिए अपने पास बुलाया था। और अब उसको रोता देखकर उनका शक यकीन में बदल गया और अब पुलिस वाला अंजना के फादर को अपने साथ अंजना के रूम में ले गया और अब हर कदम के साथ अंजना के फादर की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तो पुलिस और अंजना की फैमिली अंजना के रूम तक पहुंची और जैसे ही अंजना के रूम का दरवाजा खुला तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जिन्होंने उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। और अंजना के रूम में एंटर होते ही विद इन फ्यू सेकंड्स उसका डैड वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। लेकिन आखिर उन्होंने अंजना के रूम में ऐसा क्या देखा कि वो इस कदर परेशान हो गए थे। उन्होंने अंजना के रूम में उसके बेड पर अंजना के कुछ बॉडी पार्ट्स देखे थे। अंजना के बेड पर उसका एक लेफ्ट हैंड, उसका एक पाँव और उसकी अपर बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी लोअर बॉडी बेड के नीचे फ्लोर पर कटी हुई पड़ी थी और अंजना का सर भी उसकी बॉडी से तकरीबन अलग हो चुका था।
और ये सिनेरियो देखकर वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जस्ट इमेजिन दैट थिंग कि कोई भी पेरेंट्स के सामने अगर ये सीन हो तो उन पर क्या बीतेगी। और अब कुछ देर के बाद जैसे ही उसके फादर को थोड़ा सा होश आया तो अंजना के फादर ने कहा कि इन सबको अरेस्ट कर लें क्योंकि इन्होंने ही उनकी बेटी को मारा है। लेकिन अब पुलिस ने अंजना के पेरेंट्स को एक नई चीज बताई। दे सेड कि कल्प्रिट ने खुद ही सरेंडर कर लिया है और अंजना को इतनी बेरहमी से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रज्वल का बड़ा भाई उज्जवल था। वही उज्जवल कि जिसको अंजना अपने एक बड़े भाई की तरह देखती थी। वही उज्जवल कि जिसने इन दोनों की शादी में भी काफी ज्यादा हेल्प की थी। एवरीवन वाज शॉक्ड। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर उज्जवल ये कैसे कर सकता है। और दूसरी बात ये कि हर कोई परेशान था कि उसने ऐसा क्यों किया था। और दूसरी एक और डिसअपॉइंटिंग बात ये कि अंजना के ससुराल वाले उसकी फैमिली को बुला ही नहीं रहे। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो तब अंजना की सास ने अंजना की माँ कॉल की और उन्हें ललितपुर बुलाया। एंड अनदर थिंग इज कि पुलिस तब तक कुछ भी नहीं कर सकती थी कि जब तक अंजना की फैमिली उसको आइडेंटिफाई ना कर ले कि ये उन्हीं की ही बेटी है। ना अंजना की माँ ने पुलिस से कहा कि उज्जवल के साथ उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर ले क्योंकि उसने बताया कि उसकी बेटी उसको बताया करती थी कि उज्जवल की वाइफ उससे काफी ज्यादा रूड बिहेवियर में बात किया करती थी और वो हर वक्त अंजना के खिलाफ अपने सास ससुर के कान भी भरती रहती थी। सो दे बिलीव कि उज्जवल की वाइफ का भी उसके साथ इस क्राइम में इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा या फिर उसी ने उज्जवल के कान भरे होंगे जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन पुलिस उज्जवल की वाइफ को अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उज्जवल खुद ही कह रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ उसी ने ही किया है और इसमें उसकी वाइफ का कोई भी कसूर नहीं है। और अब अंजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि तकरीबन 1:30 बजे के करीब एक नेपाली कुर्की से जिससे शीप्स और मीट वगैरह को काटा जाता है उससे अंजना का मर्डर किया गया था। और इस रिपोर्ट के साथ उज्जवल ने पुलिस को पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी जिसको सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट एट 9 मई 2019 प्रज्वल सुबह में अपना ब्रेकफास्ट करके वहां से चला और अब घर पर अंजना उसकी सास और उज्जवल ही मौजूद थे। और कुछ ही देर के बाद अंजना पानी भरने के लिए घर से बाहर एक टैप पर गई जिसको उज्जवल बालकनी से खड़े होकर देख रहा था। और जैसे ही वो वापस घर आए तो वो अपने रूम में जाकर बैठ गए और अपना फोन चलाने लगे। यूजुअली अंजना अपना रूम लॉक रखती थी लेकिन उस दिन वो अपना रूम लॉक करना भूल गई। तो अब उज्जवल ने जैसे देखा कि अंजना घर वापस आ चुकी है तो वो फौरन बालकनी से नीचे उतरा। उसके हाथ में छोटी खिड़की थी और वो अंजना के रूम की तरफ बढ़ने लगा। बट सून ही रियलाइजेस कि उसके हाथ में ये जो खिड़की ये काफी ज्यादा छोटी। तो वो बड़ी खिड़की लेने के लिए रास्ते से ही अपनी माँ के रूम में चला गया और अपनी माँ के रूम से बड़ी खिड़की उठाने के बाद अब वो दोबारा से अंजना के रूम की तरफ बढ़ने लगा। और अब उसने वो चाकू वो खिड़की अपने पीछे छुपा ली और वो अंजना के रूम में एंटर हुआ। और अंजना अपने बेड पर लेटे फोन यूज कर रही और उसने उज्जवल को कोई भी अटेंशन नहीं दी। और अब उज्जवल ने सोचा कि यही सही वक्त है इसको मारने का। और अब जब अंजना ने उज्जवल के हाथ में वो खिड़की देखी तो वो कुछ सोचने लगी कि आखिर उज्जवल उसके रूम में ये खिड़की लेकर क्यों आया। बट उज्जवल के इरादे तो कुछ और ही थे। और अब वो वही खिड़की लेकर अंजना की तरफ बढ़ा और उसी खिड़की से बड़ी बेरहमी से अंजना पर वार करने लगा। और अब जब वो बड़ी ही तेजी से अंजना को मारे जा रहा था तो अंजना ने उसको रोकने के लिए उसके आगे हाथ की लेकिन वो खिड़की इतनी शार्प थी कि उसका पूरा हाथ ही कट गया। और अब उसने पैरों से उज्जवल को अपने से दूर करने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पैर भी कटकर वहीं पर गिर गया। अब अंजना के हाथ और पैर कट चुके थे। उसकी बॉडी पर और सर पर काफी गहरे जख्म भी आ चुके थे जहाँ से मुसलसल खून बहे जा रहा था। और अब काफी ज्यादा खून बहने की वजह से अंजना कुछ ही देर में बेहोश हो गई। और जब उज्जवल ने देखा कि अंजना बेहोश हो चुकी है तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो गलती से भी ना बच पाए उसने अंजना की नेक पर 20 से 25 बार और स्टैप किया। और वो इतनी जोर से मार रहा था कि अंजना का सर उसकी बॉडी से तकरीबन अलग हो गया। और अब अंजना का पूरा बेड खून से भर चुका था और उज्जवल के चेहरे पर भी काफी ज्यादा खून के निशान आ गए थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था। और इतना सब करने के बाद वो अपनी माँ के रूम में आया
और उससे कहा कि उसने अपनी भाभी को मार दिया है। एंड शॉकिंग थिंग इज कि उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। ऑल ऑफ दिस थिंग्स शोज कि उज्जवल अंजना से किस कदर नफरत करता था। तो अब इस सब के बाद क्वेश्चन ये था कि आखिर उज्जवल ने ये सब किया क्यों था? उसने अंजना को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? तो इस पर उज्जवल ने बताया उसको अंजना का काफी ज्यादा फ्रैंक बिहेवियर, उसका हर बंदे के साथ बातचीत करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अंजना एक अलग कास्ट से बिलोंग करती थी और इसके साथ साथ वो टिकटॉक वीडियोस में काफी ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती थी। एंड द मेन थिंग इज कि वो कनाडा जा रही थी। उसके माइंड में ये था कि अंजना उसको उसके भाई से दूर कर रही है। और इन सब छोटी छोटी चीजों ने उसके दिल में अंजना के लिए इस कदर नफरत डाल दी थी कि अब उसको अंजना को मारने के अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। और आखिरकार उसने ये कदम उठा ही लिया। खैर पुलिस ने उसे फौरन से अरेस्ट कर लिया, लेकिन सबसे अब हैरानी की बात ये थी कि अभी भी उसके माँ बाप उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडिया का बेस्ट लॉयर उसको बचाने के लिए हायर किया था। ये केस तकरीबन 2 साल चला, बट एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ने उज्जवल को उम्र कैद की सजा सुनाई। और इस सब के बीच में प्रज्वल अंजना की फैमिली के साथ था और वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त भी स्पेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी पूरी फैमिली ही उसकी वाइफ के कातिल थे। खैर अंजना को उसका इंसाफ मिल ही गया और प्रज्वल अपनी वाइफ को खोने के बाद अब कनाडा में ही रहता है और वो इस हादसे से मूव ऑन करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने अंजना के रूम में उसके बेड पर अंजना के कुछ बॉडी पार्ट्स देखे थे, क्योंकि इन्होंने ही उनकी बेटी को मारा है। लेकिन अब पुलिस ने अंजना के पेरेंट्स को एक नई चीज बताई। एंड अनदर थिंग इज कि पुलिस तब तक कुछ भी नहीं कर पाती कि पुलिस तब तक कुछ भी नहीं कर सकती थी कि जब तक अंजना की फैमिली उसको आइडेंटिफाई ना कर ले कि ये उन्हीं की ही बेटी